नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज फतेहाबाद भास्कर से कर्मचारी संघ ने सरकार के फैसले का किया है स्वागत। जी हां दोस्तों, सरकारी स्कूलों में जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट लगे हुए दोस्तों, इन्होंने यहां पर सरकार के फैसले का स्वागत किया है इनको कौशल रोजगार निगम में डालने का। जी हां, पहले तो स्टार्टिंग में दोस्तों यहां पर जो है कर्मचारी कौशल रोजगार निगम का विरोध कर रहे थे, कौशल रोजगार निगम में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों इनकी जो प्रमुख मांगे थी जो 2-3, उससे कौशल रोजगार निगम दोस्तों एक तरह से अच्छा इनको लगा कि उसमें जो प्रमुख मांग थी एक तो थी इनकी 12 महीने की सैलरी दी जाए। भाई 12 महीने की सैलरी मिलेगी कौशल रोजगार निगम में आने के बाद। लेकिन अब इनको 12 महीने की सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि जो सर्दी गर्मी की छुट्टियां होती हैं सरकारी स्कूलों में, उनका पैसा इनका काट लिया जाता है। तो कौशल रोजगार निगम में आने के बाद उसका समाधान हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, सैलरी बढ़ाने की जो मांग थी वो भी यहाँ पर समाधान होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि हर साल जो 5% का इंक्रीमेंट लगेगा अगर कौशल रोजगार निगम में आ जाएंगे। हालांकि अभी तक किसी का लगा नहीं है। बहुत सारे कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे हैं कब सैलरी बढ़ेगी। तो इन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, कि इनको कौशल रोजगार निगम में डाला जाए। साथ में इन्होंने यहाँ पर इनकी नौकरी को सुरक्षित करने की मांग भी उठाई है। लेकिन ये भूल गए हैं कि कौशल रोजगार निगम में आने के बाद नौकरी सुरक्षित नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। शीर्षा भास्कर से देख लीजिए, सफाई कर्मचारी ने 4 माह से वेतन न मिलने को लेकर सौंपा है ज्ञापन। जी दोस्तों, यहाँ पर सफाई कर्मचारी परेशान है, 4 महीने की सैलरी इनको नहीं मिली है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने पालिका सचिव को अपना ज्ञापन सौंपा है। ये रात्रि को ड्यूटी देने वाले कर्मचारी साथियों, जब से ये लगे हैं तब से लेकर इनको अब तक यहाँ पर सैलरी नहीं दी गई है। काम तो लगातार करवाया जा रहा है लेकिन सैलरी एक बार भी नहीं दी है, जिस वजह से कर्मचारी यहाँ पर परेशान है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर यमुनानगर भास्कर से स्कूल चौकीदारों ने विधायक डॉक्टर सैनी को दिया मांगों का ज्ञापन। जी दोस्तों, ये स्कूल चौकीदार हैं जो पिछले दोस्तों लगभग 2007 से सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं। 16 साल की सेवा को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर मांग उठाई है कि सरकार इनको पक्का करे। 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर मात्र 7,000 रुपये इनको दिए जा रहे हैं और सैलरी भी इनकी नहीं बढ़ाई जा रही है। 7,000 भी समय पर नहीं मिलते हैं। तो परेशानियों को देखते हुए यहाँ पर ये विधायक जी को ज्ञापन देने पहुंचे थे। कैथल भास्कर से देख लीजिए, यहाँ पर डोर टू डोर कर्मचारी की छटनी पर भड़के सफाई कर्मचारी, धरना देकर किया है प्रदर्शन। जहाँ दोस्तों कलायत में यहाँ पर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, छटनी को लेकर यहाँ पर परेशान है कर्मचारी। इन्होंने यहाँ पर कहा है अगर छटनी की गई कर्मचारियों की जो पुराने कर्मचारी हैं तो ये धरना देने को, प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी कर्मचारियों की छटनी को। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कैथल भास्कर से है, काम व बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर मनरेगा यूनियन का प्रदर्शन। जी दोस्तों, बोले अधिकारी कर रहे हैं मजदूरों के मौलिक अधिकार छीनने का प्रयास। जी हाँ, का या तो न तो दोस्तों यहाँ पर काम मिल रहा है और न ही यहाँ पर इनको दोस्तों पैसा मिल रहा है। परेशानी क्या है, भत्ता मिलना चाहिए अगर इनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये रूल है। लेकिन इस रूल को फॉलो तब किया जाएगा दोस्तों, या तो सबसे मुख्य जो बात होती है बजट की। अभी जो बजट आया है नया जो सरकार ने पेश किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलती हैं चीजें, तो 30% बजट घटा दिया गया मनरेगा का। पिछले साल भी घटाया था। हर साल जब बजट घटेगा तो कैसे काम मिलेगा और कैसे पैसा मिलेगा, तो ये सारी की सारी परेशानी वहीं से स्टार्ट होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोस्तों, उसने इस देश के नागरिकों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। जो जैसे जी रहा है, सरकार से कोई उम्मीद न रखें। यहाँ पर एक मजदूरी भी नहीं दे पा रहे हैं समय पर जो है मजदूरों की, तो क्या हालात हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मनरेगा मजदूर सैलरी को लेकर, काम को लेकर परेशान है, न भत्ता है न ही काम है। तो जब हर साल बजट घट रहा है तो कहाँ से पैसा लेकर आएंगे अधिकारी। तो अधिकारियों का हनन तो अपने आप हो गया। तो 78 विभागों में 9,79,000 पद खाली, रोजगार मेले लगा रहे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये एक सवाल के जवाब में दिया गया है। राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था, भाई कितने पद खाली पड़े हैं, तो यहाँ पर जवाब दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से 78 विभागों में 9,79,000 पद खाली पड़े हैं। जो सरकार में आने से पहले जो इंसान दोस्तों कह रहा था हर साल 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे, वो पिछले 8 साल में दोस्तों ये 10 लाख पद भी नहीं भर पाया। शर्म की बात है। सरकार में आने से पहले क्या बोल रहे हैं, एक तरह से बोलते हैं नेता, और बाद में क्या हालात होते हैं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरियां तो चलो दूर की बात है, कम से कम अपने ये जो खाली पद पड़े हैं सरकारी नौकरियों के, ये तो भर दीजिए, इतना भी एहसान होगा आप पर। दोस्तों आगे देख लेते हैं, अंबाला में चौकीदारों का 2 दिवसीय जोरदार प्रदर्शन, 7,000 से गुजारा संभव नहीं। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण चौकीदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबाला में राज्य सरकार के खिलाफ गरजे हैं चौकीदार। तो चौकीदार यहाँ पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की प्रमुख मांग इन्होंने यहाँ पर उठाई है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी तो इन्होंने आगे
जो है 5 मार्च को यहाँ पर बताया है दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ऐसे यहाँ पर इनकी प्लानिंग है। सीएम आवास का भी घेराव करेंगे। तो ग्रामीण चौकीदार कई दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को लेकर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर सीएम आवास के घेराव का किया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, नगर पालिका कर्मचारी संघ ने भी 12 फरवरी को करनाल में सीएम आवास के घेराव का प्लान तैयार किया है। यहाँ पर कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के साथ जो सहमति बनी थी 10-11 दिन का जो आंदोलन था पिछली बार, उसमें भी सहमति जो बनी थी, आज तक जितनी भी सहमतियां बनी उनको लागू नहीं करी है सरकार। बावजूद इसके बार बार यहाँ पर इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो दोबारा से 12 फरवरी को यहाँ पर सीएम आवास का घेराव ये करेंगे। अंबाला सर्कल के अंतर्गत आने वाली सभी 14 सब डिवीजन ने किया विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है HSEB वर्कर यूनियन के द्वारा। मांगे पूरी न होने पर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। बता दें, यहाँ पर शिकायत केंद्रों में फर्नीचर की व्यवस्था व पार्ट टाइम स्वीपर के कार्य अवधि बढ़ाने के लिए यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शन किया गया है। प्रमुख मांगे यहाँ पर दर्शाई गई है। जो पार्ट टाइम कर्मचारी उनकी अवधि 2 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे की जाए। वो बहुत सारी मांगे हैं जो कर्मचारी लगातार उठा रहे हैं। यहाँ पर सभी मांगे एक साथ उठाई गई हैं। सभी कर्मचारी ने कच्चे पक्के मिलकर यहाँ पर एक अच्छी बात कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।